हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 5 चीज़ें जो एस्थमेटिक पेशेंट्स आटे में मिला के इसका इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि सर्टेन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐसे रहते हैं जो अगर आप आटे में इसको मिला के खाएँ तो ये आपके एस्थमा के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। तो ऐसी 5 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप आटे में मिला सकते हैं, आपके सिम्टम्स में आपको रिलीफ देंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ उनमें रहती हैं जिससे कि वो बेनिफिशियल रहते हैं आपके लिए। तो पहली ऐसी चीज़ रहती है आपका अजवाइन, कैरम सीड्स। तो अजवाइन जो है इसमें आपकी ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी एयरवेज की मसल्स को रिलैक्स करता है, आपके लिए ब्रीदिंग को ईज़ कर देता है। साथ ही साथ ये एज अ नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट भी काम करता है, यानी कि आपका जो म्यूकस प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करता है, म्यूकस को ये ब्रेक डाउन करता है, उसको लूज़ करता है, जिससे कि वो ईजिली एक्सपेल आउट हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट कंजेशन कम हो जाता है। साथ ही साथ इसमें आपकी जो रहती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रहती है जो आपके एयरवेज के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी हेल्पफुल रहती है। और एस्थमा का जो एक मेन रीज़न रहता है वो आपका क्योंकि एयरवेज की इन्फ्लेमेशन ही रहता है। तो ऐसे में आप इसका इंटेक करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी कंडीशन से डील करने में। तो इसको आप कैसे ले सकते हैं, आप 1 चम्मच अजवाइन लीजिए, आप उसको सुखा के उसको पीस लें, देन आप उसको आटे में मिक्स कर सकते। ध्यान रखें कि आप ज़्यादा अजवाइन ना लें क्योंकि ऑलरेडी इसका जो टेस्ट रहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। सेकेंड चीज़ जो आप आटे में मिक्स करके ले सकते हैं वो आपका रहता है फेनल सीड्स, यानी कि सौंफ। तो सौंफ जो रहता है इसमें भी आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्पफुल रहती है। ऑल्सो ये भी एंटीऑक्सीडेंट रिच रहता है, आपके इम्यूनिटी को बूस्टअप भी करता है। ये भी आपके म्यूकस प्रोडक्शन को कम करने के लिए हेल्पफुल रहता है। इसमें भी आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन अप कर। तो इसके लिए भी आप सौंफ को 1 चम्मच लेके उसको सुखा के पीस लें, देन आप आटे में मिक्स करके उसका इंटेक कर सकते हो। अगर आपको इसका प्लेन टेस्ट चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सौंफ लीजिए, आप उसको क्रश कर लीजिए, देन आप उसको आटे में मिक्स कर लीजिए, देन उसका आप रोटी या पराठा एज पर योर चॉइस वो बना सकते हैं। तीसरी चीज़ आपकी रहती है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना। तो मेथी दाने में भी आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती है, साथ ही साथ इसमें आपके एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रेंथन अप करने में हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा इसमें आपकी म्यूकोलिटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो कि म्यूकस का ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल रहता है, आपकी म्यूकस जिससे कि ईजिली एक्सपेल आउट होता है और आपका एयरवेज क्लियर होते हैं, आपके लिए ब्रीदिंग ईजी हो जाती है इससे। तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके एस्थमा के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेथी दाना को लीजिए, उसको भी आप सुखा के पीस के अपने आटे में मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप मेथी दाना और अजवाइन को इक्वल क्वांटिटी में ले लें और इसको आप पीस के आटे में मिक्स कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा, आपके डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ आपके अस्थमा की कंडीशन को भी ये मैनेज करने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आप ले सकते हैं अपनी डाइट में वो रहता है ड्राई जिंजर पाउडर, यानी कि सौंठ जिसे हम बोलते हैं। तो सौंठ जो रहता है ये भी आपका एज अ ब्रोंकोडायलेटर एक्ट करता है, आपके एयरवेज की मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्पफुल रहता है, सिंस इसमें आपका जिंजरोल रहता है जिसमें कि आपके ब्रोंकोडायलेटर वाली प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो आपके म्यूकस को भी ये क्लियर करता है, ऑल्सो जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है उसको भी ये कम करने में हेल्पफुल रहता है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। अगला जो चीज़ है जो आप ले सकते हैं वो रहता है आपका फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। तो अलसी के जो बीज होते हैं उसमें आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं इसमें आपकी, जो एयरवेज के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट रिच भी रहते हैं जो फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। तो आप इसका भी इनटेक कर सकते हो, इसका आप पाउडर्ड फॉर्म बना के उसको आटे में मिक्स करके आप इसे ले सकते हो, या फिर आप चाहो इसका नेचुरल टेस्ट तो आप इसे क्रश करके भी आटे में ऐड कर सकते हो। तो फिर आप जो भी आपको रोटी या पराठा बनाना है आप उस बना के इसका इनटेक कर लीजिए।
तो ये पांचों ही चीज़ें जो एस्थमेटिक पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। अगर वो इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें, आटे में मिक्स करके अगर वो इसका इंटेक करेंगे तो वो उनके म्यूकस प्रोडक्शन को भी कम करेगी, एयरवेज के इन्फ्लेमेशन को भी ये कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ओवरऑल आपकी ब्रीदिंग को ये ईज़ करेगी। थैंक यू।